नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ और आज वो जो लड़का है 14 कंपनियों का मालिक है। तो आइए जानते हैं किस तरह वो 14 कंपनियों का मालिक बना। दोस्तों, सुरेश कुमार नाम का लड़का था जो कि अपने माता पिता के साथ रहता था। जैसे ही वो 6 साल का हुआ उसके पिता का देहांत हो गया। ये जो बात है ये बनारस की बात है और बनारस में रहते रहते उसकी माता ने उसको 10वीं करवाई, 12वीं करवाई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको जो है बीए तक की डिग्री करवा डाली। बीए की जैसी डिग्री की उसके बाद उसने नौकरी के लिए बहुत जो है जद्दोजहद की, पर फिर भी उसको नौकरी नहीं मिली। नौकरी ना मिलने के कारण उसने एक पुराना रिक्शा खरीद लिया। उसी रिक्शे को वह चलाने लगा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जितने भी पैसे बनते अपनी माता के हाथ में शाम को लाकर रख देता। दोस्तों, कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं। एक स्विट्ज़रलैंड में बहुत अमीर आदमी था, उसकी इकलौती बेटी थी। उस आदमी का जो है हिंदू धर्म के प्रति विश्वास हो गया और विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसने हिंदुस्तान आने का सोचा। हिंदुस्तान वह अकेला आया और अकेला घूमते घूमते हिंदुस्तान के जितने भी मैं मंदिरों में गया, काशी बनारस के जितने भी मंदिर है वहाँ पर गया और वहाँ पर देखा किस तरह अंतिम संस्कार किया जाता है। तो उसका लगाव इतना बढ़ गया तो उसने अपनी वसीयत में ये लिखवा डाला कि अंतिम संस्कार उसका जब उसकी मौत आएगी तो उसका हिंदू धर्म के जो है जिस तरह हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार किया जाता है उसी तरह उसका किया जाए। कुछ सालों बाद उस जो है आदमी की मौत हो जाती है। तब उसकी लड़की तकरीबन 24 साल की होती है। तो 24 साल की लड़की को जो उसका वकील है उसकी वसीयत पढ़ता है तो उस वसीयत में यही लिखा होता है कि उस जो लड़की को है 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब वो है अपने पिता का अंतिम संस्कार हिंदुस्तान में जाकर हिंदू रीति रिवाज से करेगी। दोस्तों, वो लड़की जो है पहले तो सोचने लग जाती है कि किस तरह उसके पिता का इतना लगाव बढ़ गया। तो उसने भी जो है हिंदुस्तान आने का सोचा। तो वो जो है भारत में आती है और सबसे पहले जो है काशी में आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है और अंतिम संस्कार करवाकर जो है उसकी जो अस्थियां होती है वो काशी में जो है गंगा में जल प्रवाह करवा देती है। तो उसके बाद जो है जितने भी लोग उसके साथ आए होते हैं वो उन्हें वहाँ स्विट्ज़रलैंड वापस भेज देती है और सोचती है कि ऐसा क्या कारण था कि मेरे पिता का हिंदू धर्म के प्रति इतना लगाव हो गया। हो सकता है मुझे भी बहुत अच्छा लगे तो मुझे भी यहाँ पर ज़रूर घूमना चाहिए। तो वो जो लेडी है, वो जो लड़की होती है, वो तकरीबन 12-15 दिन हिंदुस्तान में रहती है और काशी में अलग अलग जगह जो है वो घूमती है। तो उसने सोचा कि मैं किस तरह जो है यहाँ पर अपनी जो आइडेंटिटी है किसी को ना बताकर अलग अलग तरीके से घूमूं। तो वो सड़कों पे भी घूमने लगी। जैसे ही वो घूम रही थी कुछ शरारती तत्वों ने उस विदेशी मेम को देखकर कुछ गलत कहा। इतना गलत कहा कि वो भागने लग गई और वो जो लड़के हैं उसके पीछे पीछे जाने लग गए। तो जैसे ही वो इतना डर गई वो एक रिक्शा वाले के पास आ गई। रिक्शा वाला जो लड़का था वो सुरेश कुमार नाम का लड़का था। तो सुरेश कुमार नाम के जो लड़के ने उसकी जान बचाई और सुरेश कुमार ने, जैसा कि बताया मैंने, उसने बीए की डिग्री कर रखी थी। वो इंग्लिश भाषा भी थोड़ी बहुत बोलना जानता था। तो उसने उस विदेशी मेम से इंग्लिश भाषा में बात की और पूछा कि आप क्यों आए हो। तो उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि मैं भारत भ्रमण करने आई हूँ और मैं यहाँ पर जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आई थी और हमारा जो विश्वास है हिंदू धर्म के प्रति है। दोस्तों, इसी तरह उस लड़के को भी ये बात बहुत अच्छी लगी और उस लड़के ने जो है उसको कहा कि आइए आप मेरी रिक्शा पे बैठिए, मैं आपको है यहाँ पर हर जगह जो है वो घुमाऊँगा, जितनी भी है बनारस की चीज़ें हैं आपको बताऊँगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो वो लड़के ने बहुत ही जो है प्रेम से उसको घुमाया, किसी भी तरह की जो है स्टेफिनी नाम की लड़की को दिक्कत नहीं आने दी। जैसे ही जो है ये 5-6 दिन घूमते रहे वो लड़की के मन में उस लड़के के प्रति मोहब्बत हो गई। तो लड़की ने जो है 5-6 दिन के बाद उस लड़के को अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो दोनों का प्रेम लगाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने काशी में ही शादी कर ली। तो अब देखिए लड़की का जो है आगे पीछे कोई भी नहीं था और जो लड़का था उसकी माँ बनारस में ही रहती थी। वो लड़की को लेकर अपने घर पे आ गया। तो उसकी माँ भी बहुत खुश हुई कि चलो मेरे लड़के को जो है एक अच्छी लड़की तो मिली जाए, वो विदेशी मेम ही क्यों ना हो। दोस्तों, उसके बाद जो है विदेशी जो मेम होती है उस लड़के को कहती है कि मुझे अब जो है स्विट्ज़रलैंड जाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूँगी।
जैसी वो जो लड़की है विदेश चली आती है और उसके 2 महीने के बाद उसको जो है वीज़ा के लिए सुरेश को भेजती है। तो सुरेश जो है पहली बार जो है बनारस से बाहर जाने वाला होता है। विदेश तो बहुत दूर की बात है, वो बनारस से कभी बाहर भी नहीं गया होता। तो जैसे ही जो है वो बनारस से अपना बाहर जाने की सोचता है, फिर तो अपनी वो शॉपिंग भी करता है, हर चीज़ें भी वहाँ पर खरीदता है, अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवा लेता है, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करवा कर स्विट्ज़रलैंड जाता है। जैसे ही वो स्विट्ज़रलैंड वहाँ पर पहुँचता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है उसको लेने आती हैं। उसने बेचारे ने अभी तक तो सिर्फ रिक्शा ही चलाया होता है। जब वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता है कि ये गाड़ियाँ उसको कैसे लेने आई है, जब गाड़ियाँ उसको लेकर जाती हैं बहुत बड़े महल जैसे घर में लेके जाती है, तब उसको वहाँ पर जाके पता चलता है कि मेरी जो बीवी है वो बहुत ही अमीर है। तो जाकर उसकी बीवी उसको सारी कहानी बताती है। वो फिर सोचता है कि देखो मेरे को भगवान ने जब दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, नहीं तो उसने बेचारे ने अभी तक 24-25 साल की ज़िंदगी बहुत ही गरीबी में गुजारी थी। सो दोस्तों देखिए, उसके बाद जो है उस लड़की ने कहा उस गरीब जो लड़का था सुरेश को कि आज से जितनी भी फैक्ट्रियां हैं तुम चलाओगे और जितने भी घर का जो काम है बच्चों को वो मैं ही देखा करूँगी। फिर सुरेश ने अपनी माता को भी वहाँ पर बुला लिया। उसकी माता भी उसकी घरवाली के साथ जो है घर पे रहने लगी और सुरेश जो है उस सारे बिज़नेस को संभालने लगा। सो दोस्तों, संभालते संभालते वो 14 कंपनियों का मालिक बन गया और फिर उसके बाद उसने सोचा क्यों ना मेरे भारत के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। उसने भारत में यूपी के अंदर दूध की फैक्ट्री लगाई और आज उस फैक्ट्री में 2000 वर्कर काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस तरह की जो कहानी है आपके मोड पे भी आ सकती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे जो है लाइक ज़रूर कर देना और इसे शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।